लिखना इन एक्सरसाइजेस 17 and 18 in exercises 17 and 18 in exercises 17 and 18 capital A is an M cross N matrix. Capital A is an M cross N matrix. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में जो भी मैट्रिक्स दी गई है वो M क्रॉस N की कंसीडर की जाएगी. ठीक, मार्क ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. मार्क ईच स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स. हर स्टेटमेंट को सही या गलत बताइए कि कौन सा सही कौन सा गलत है. जस्टिफाई ट्रू और फॉल्स है. ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई ईच आंसर. जस्टिफाई ईच आंसर. और हर एक आंसर को जस्टिफाई कीजिए. हम पहला लिखते हैं 17 में पहला स्टेटमेंट. द रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए, द रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए the row space of capital A is the same as the column space of A ट्रांसपोज. किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए का रो स्पेस और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कॉलम स्पेस दोनों आपस में बराबर होते हैं. सही स्टेटमेंट ट्रू. जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? क्या 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 लिखोगे? अरे वो तो वो कह ही रहे दोनों बराबर है. जस्टिफाई कैसे करोगे? जस्टिफाई तो करना पड़ेगा. जस्टिफाई क्या करोगे? सवाल इसका नहीं कि सही है कि गलत है. सही तो है ही है. मधु सोच के जवाब देना. जस्टिफिकेशन में क्या होगा? क्योंकि जो ट्रांसपोज कहते हैं सर, हाँ, तो जो कॉलम्स रहते हैं हाँ, इनको जाके बन जाते हैं. हाँ, क्या लिखा जाएगा? वर्डिंग बोलो. अब गाइड ना अपने को कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी वी नो दैट. शुरुआत वहीं से करो. as we know that corresponding row of capital A is equal to corresponding अरे करस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग भूल गए. सिंगल एस डबल एस. डबल एस ना. ऊपर वाले में गलती मारेंगे. करस्पॉन्डिंग अंग्रेजी की ट्यूशन ले ले कहीं ज़्यादा सही है. इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स. बच्ची पता नहीं हम भूल गए ना. मेरे दिमाग का एक हिस्सा में टकरा गया. ऊपर वाले में सिंगल लगाए थे फिर सडनली दिमाग गया डबल आता है. या तो आर होगा या तो ऐसा. नहीं आर तो डबल होता है. हाँ, तो ये सिंगल है. तो यस सिंगल है. यस तो सिंगल कर दो. करस्पॉन्डिंग ये सिंगल और डबल. हां यस सिंगल आर डबल ना. चेक किए गूगल वालों ने. ये वीडियो सुनो. ये वीडियो ना बाहर वाला कोई देखे और यही क्लिप काट के वायरल कर दे ना. क्या ऐसे ऐसे भी लोग टीचर हैं अंग्रेजी की स्पेलिंग तक नहीं आती पढ़ा रहे हैं. डबल आर यस सिंगल.
सही ना? हाँ, करस्पॉन्डिंग, यहाँ प्लस का निशान लगा दे रहे हैं, जुड़ा है आपस में। ठीक है? करस्पॉन्डिंग rows of capital A is equal to corresponding columns of capital A. ये ट्रांसपोज ये अरे तो बीच में इधर उधर हो गया। Corresponding rows of capital A is equal to corresponding columns of A transpose. सेम टू सेम, इसका मतलब ये हुआ। अब हम ये लिख सकते हैं, दिस implies that, अगली वर्डिंग देखो, दिस implies that span of rows of capital A is equal to span of columns of A transpose। जब आप ये कह रहे हो पहली रो पहले कॉलम के बराबर, दूसरी रो दूसरे कॉलम के बराबर, nवीं रो nवें कॉलम के बराबर, तो इसका मतलब साफ हो गया कि अब आज की तारीख में, कंफर्म है, आज की तारीख में अगर आप रो का स्पैन कर रहे हो तो सेम वही चीज आपको मिलेगी जब आप ए ट्रांसपोज के कॉलम का स्पैन कर रहे हो। कोई दिक्कत इसमें? दिस इंप्लाइज दैट रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। मजा आ जाए ना, कोई ऐसी क्लिप काट के वायरल कर दे, वायरल होगा तो कम से कम फेमस तो हो जाएंगे ना, चाय गाली खा के फेमस हो। इसकी नहीं, उनके तो ना जितने वीडियोस आते हैं, जितने सब क्लिप काटे रहते हैं, जितने आते हैं सब क्लिप काट काट के वायरल किया जाता है। मेरा नाम हाँ, उसके पहले और उसके बाद का बेटर तो बताइए। एक्चुअली जानते हो वो नाम नहीं पता, बस ये नहीं जाना। ना, एक्चुअली उनके साथ मेन दिक्कत ये है कि ठीक है आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप टीचर हो, सही है, आपका सपोर्ट बनता है, आप जो बात कहे आप पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में आपका सपोर्ट बनता है। सवाल ये है जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई ना उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ईमानदारी की बात है, हम उस जगह पे खुद खड़े हों, जैसे कभी कभी टीचर को भयंकर गुस्सा आ जाता है, हम ही थे गणपत साहब, भयंकर गुस्सा आ गया, किसी लड़के को पीट दिए, ठीक, पीटते वक्त मुझसे गाली निकल गई, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, गलत मतलब गलत है, उस जगह हम गलत थे, उसको हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जब खान सर ये बोलते हैं ना कि मतलब छोटे बच्चे के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोले तो पाकिस्तान का बोले चाहे यहाँ का बोले, सवाल तो यही ना कि आपकी कही गई बात को कौन किस रिस्पेक्ट में देख रहा है, मेन ये है। ठीक, तुम पाकिस्तान वालों को बोले चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल बोले उनको, लेकिन जिस तरह की बातें की गई ना, पंचर साटना या कोई और भी कह दिया गया, आप किसी के, जैसे मेरे ही घर का होता है, ठीक है, मान लो मेरे ही घर पे काम वाम हो रहा होता, कोई छोटा काम हो रहा होता, तो जब भी ये कहा जाता ना अरे छोटा काम चल रहा है, तो उस वक्त अपने आप को थोड़ी सी शर्म वाली फीलिंग्स आती है। अगर सामने बैठ के लोग कह देते हैं सीधे से, कहते कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम एक बराबर है, तो भैया कर लो ना छोटा काम, इसका मतलब वो काम छोटा माना जाता है। आदमी मैला ढोने की प्रथा है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक। तो अगर आप किसी कह दोगे ना जैसे मैला ढो वाले, तो निश्चित तौर पे आप गलत हो, बिल्कुल आप गलत हो, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। खान सर के साथ यही एक दिक्कत आ गई ना, वो सब सही थे, जितना था बिल्कुल सही था, डॉक्टर हम लोग भी बोल देते हैं ना, क्या करोगे चौराहे खड़े होकर के लठिए बजाओगे, बोल देते हैं। तो इसका मतलब जिस वक्त हम कहते हैं ना चौराहे खड़े होकर के लाठी बजाओगे, उस वक्त हम होमगार्ड का अपमान करते हैं, वास्तविकता, क्योंकि एक होमगार्ड शायद उसकी तो परमानेंट जॉब भी नहीं होती है, तो बस वैसे एडहॉक बेसिस की नौकरी होती है, वो एक छोटी नौकरी है, हम लोग उसका नहीं करेंगे, दिन खराब हो तो भले करेंगे ना। तो वो एक होता है कि आप शब्द का चयन किस हिसाब से कर रहे हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोलोगे आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करना पड़ेगा, अदरवाइज ना राहुल गांधी की खूब क्लिप वायरल है, खूब वायरल है ना, और काट काट के IT सेल वायरल, IT सेल एजेंडा खोजता है, चाहे जिस पार्टी का एजेंडा खोजेगा उतना कट करके वायरल कर देगा, जब हो गए बदनाम। अब लोग सपोर्ट, या तो लोग सपोर्ट करेंगे या तो अपोज करेंगे, दोनों में से एक के बात होगी, बस इतना ही है। वो तो उनके साथ ना ये दिक्कत है कि उन्होंने गलत बात बोली, उन्होंने सही बात बोली, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शब्दों का चयन, जैसे हमको उनकी एक चीज़ बड़ी खराब लगती है, पढ़ाते पढ़ाते जो ससुरा बोल देते हैं, नहीं हो सकता यार, वो नहीं एक्सेप्टेबल है, भले वो आपकी मातृभाषा है, आप बिहारी हो आपकी मातृभाषा, लेकिन नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ससुरा, साला, कमीना, कुत्ता, ये सब कहना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम खुद को अपनी जगह बोल रहे हैं, अगर मेरे मुंह से भी कभी निकला तो बिल्कुल गलत है। जैसे उस दिन मजाक में इनको बोल गए थे ना, वो पता चल नहीं करते सर, कोई ना माइंड करे सबसे, कोई ना माइंड करे सही, लेकिन आप जिस जगह FC वर्मा का इतना नाम है,
क्यों लोग एच सी वर्मा की क्लिप नहीं वायरल करते? एच सी वर्मा मतलब बहुत बड़ा नाम, फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं ना तो एच सी वर्मा को भगवान के जैसा पूजते हैं। जो भी उनकी वीडियो एक बार देख लिया, अभी हम देखे तो उनकी मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स और फीलिंग्स के बारे में बोल रहे थे। सुनते जाओ सुनने का मन करता। विकास दिव्य कीर्ति वीडियो बंद करने का मन नहीं करता जब विकास दिव्य कीर्ति सब बोल रहे हैं। अपने ना उस फील्ड के हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी वीडियो बंद करने का मन नहीं करता। वो भी टीचर है, वो भी टीचर है, ठीक, आप भी टीचर हो, दोनों लोग टीचर हो, लेकिन अगर प्रेफरेंस दोगे ना, मेरी प्रेफरेंस तो विकास दिव्य कीर्ति सर। हम आज तक नहीं सोचे अरे इतना कूल माइंड बंदा कैसे हो सकता है। भोजपुरी पे उन्होंने कोई कमेंट किया, भोजपुरी भाषा पे, लड़का उसका गलत मतलब निकाल लिया, बाकायदा चिट्ठी लिख करके उनको कहा कि इस हिसाब से आपने भोजपुरी भाषा का अपमान किया। क्लास में बंदा इतना कूल, अपने लोग बोलते तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ये वर्डिंग, तो इतने कूल माइंड बोले ना, समझा भी थी। तो क्वालिटी की बात है, आपके शब्द बड़े मायने रखते हैं ऐसी कंडीशन। बस इतनी सी बात थी। और खास सपोर्ट करने वाले वो तो हमको एकदम चुहाड़े लगते हैं, चाहे वो मेरा ही सपोर्टर क्यों ना हो, वो चुहाड़े लगते हैं। मतलब आप ऐसे कैसे बिना सोचे समझे खड़े हो गए भीड़ का हिस्सा बन करके, नहीं, कम से कम सामने वाले को यार एक बार तो ये पता चले कि मेरे शब्दों के चयन गलत हुए। अगर आप किसी को उसके शब्दों के चयन पे नहीं टोकते हो, जैसे हम तुमको कोई वर्ड तुम बोलो और हम तुमको ना टोकें, या हम कोई बोलें और हमको मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट ना टोके, बोर्ड पे कैलकुलेशन की मिस्टेक पर अगर नहीं टोका जाता ना, तो ये चीज़ें बाहर निकल करके लोग कहते हैं अरे यार फला ईयर में बंदा पढ़ाता तो गलत पढ़ाता है, और अगर टोक दिया गया तो नोट्स सुधर जाते हैं। ये फर्क होता है दोनों के बीच। समझने की बात है, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस पर क्या नहीं पाते हैं। इसीलिए हम उनकी बात का तो समर्थन करते हैं, उन्होंने जो कहा वो सही है, लेकिन लैंग्वेज का नहीं कर सकते। बी पार्ट, इफ कैपिटल बी, if capital B is any echelon form of capital A, any echelon form of capital A, अगर कैपिटल B कोई इक्लान फॉर्म है किसी मैट्रिक्स कैपिटल A का, and if कैपिटल B has, जैन सर की कोई सी एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जैन सर अगर किसी से खूब खुन्नस खा गए ना, भले कभी डांट दें, अदरवाइज ना वो हरदम एक बात कहते हैं, अभी भी नहीं समझ आया, मुझको मनुष्यता पे शक होता है। बस इतना फुल माइंडेड हो नहीं है, बहुत फुल माइंडेड है। आप एक दिन बोले ना इस बात में, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब उनकी तो सहनशीलता, मतलब कभी कभी अपने ताकत है कैसे यार, जब नहीं तो ज़्यादा कुछ गुस्सा बोलेंगे। अच्छा, कूल माइंडेडनेस जो होती है ना, कभी कभी ये डर का भी रूप लेती है, इसीलिए आपको बैलेंसिंग नेचर होना चाहिए। इसीलिए एक कैपिटल जी है 3 नॉन जीरो भी है तो खूब किसी है तो 3 नॉन जीरो। अब ऐसा भी क्या आदमी कूल माइंड हो, या उसको डर ही कहते हैं। गणप्रस्थान में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का, हमको याद है बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, साल था 2007 ना, साल 2007, फिजिक्स के टीचर थे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ना फेमस टीचर फिजिक्स के। बगल वाली क्लास में 4 लड़के मिलके एक लड़के को बल में गांज रहे थे, जैसे गधा हिला रहे हैं, और हम लोग बोले सर एक बार रोक दीजिए, सारे लोग थे, बोला गया सर रोक दीजिए, कह रहे हैं यार हम यहाँ कुछ नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी से बात करो जाके पंडित जी से, तब पंडित जी जिंदा है, कह रहे सुप्रीम अथॉरिटी से बात करो जाकर के पंडित जी से। मतलब आप टीचर हो, बगल की क्लास में 4 लड़के, टीचर अगर एक बार कह देना तो पूरी क्लास उठ के ठोंक डालती है, लेकिन वो गुंडई किए पड़े थे, बगल में धमका रहे थे। अच्छा चूंकि आपने उस दिन नहीं होता ना, उनकी हिम्मत इतनी बड़ी, वो अगले दिन बीएससी की आपकी ही क्लास को डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, ये भी फर्क है। तो आप उसको कूल माइंडनेस नहीं कह सकते, वो आपकी कायरता है बस खाली उस वक्त के लिए, जबकि आपके पास पावर थी। फिर भी if capital B is any echelon form of capital A, and if B has 3 non-zero rows, comma, then the first 3 rows, then the first 3 rows, then the first 3 rows of capital A form a basis for row space of A, ऐसे लिखना है रो ऑफ A।
ये कह रहे हैं कि कैपिटल ए कोई दी गई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन लगाए जाते हैं, रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये रिड्यूस हो जाती है अपने इक्लान फॉर्म कैपिटल बी में, और हमको पता चलता है कि बी जो कि इक्लान फॉर्म है, बी इज एनी इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए। ये एनी इसलिए वर्डिंग इस्तेमाल किया ना, ये एनी केवल एक वर्डिंग। अच्छा ये सोच के तुम लोग बताओ एनी वर्डिंग क्यों इस्तेमाल की? सीधे लिख सकते थे बी इज द इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा इफ बी इज एनी इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए। सर जितनी बार तो जैसे मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो ऑपरेशन जैसे डिफरेंट लगाएंगे, इक्लान फॉर्म डिफरेंट मैट्रिक्स है ये। हाँ, तो कोई भी हो सकते हैं वैसे, क्योंकि मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म यूनिक नहीं होता, ये रोक है। इसीलिए हम सॉल्व किए, मेरा कोई और भी आ गया, इन्होंने सॉल्व किया कोई और आया, इन्होंने सॉल्व किया कोई और, लेकिन एक बात तो तय है कि जितने पाइवॉट पोजीशन मेरी आ रही है उतने पाइवॉट सबकी आएगी। जहां जहां पाइवॉट पोजीशन मेरे पास है वहीं वहीं पाइवॉट पोजीशन सबके पास होगी। ऐसा नहीं कि मेरा पहला कॉलम पाइवॉट आया तो ऑपरेशन चेंज करने में मेरा किसी का दूसरा कॉलम पाइवॉट आएगा, नहीं, उसका भी पहला कॉलम ही पाइवॉट आएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर कैपिटल ए के ऊपर रो ऑपरेशन लगाया जाता है और कैपिटल ए रिड्यूस हो जाता है अपने किसी इक्लान फॉर्म कैपिटल बी में, एंड इफ, और इसके साथ ही बी हैज 3 नॉन जीरो रोज, और बी के पास 3 नॉन जीरो रो निकल करके आती है, नॉन जीरो रोज, ये 3 नॉन जीरो रो होता है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 3 रोज ऑफ कैपिटल ए की शुरू की 3 रो उठा लीजिए, वो बेसिस का काम करेंगे रो स्पेस ऑफ ए के लिए। सही या गलत? ट्रू तुम्हारी तरफ से, ट्रू इधर तुम्हारी तरफ से गलत। तो वो सोचे रहना लॉजिक इसका गलत क्यों कहा। हम वापस धीमे धीमे बोल रहे हैं, कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाया गया, रो ऑपरेशन लगाने के बाद बी कैपिटल ए चेंज हो गया अपने इक्लान फॉर्म कैपिटल बी में, और कैपिटल बी के पास 3 नॉन जीरो रो निकल करके आए, 3 नॉन जीरो रो। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब आप गारंटी दे सकते हैं कैपिटल ए की शुरू की 3 रो उठा लीजिए, वो रो स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम करेगी। फाल्स फाल्स डिपेंड फाल्स। तुम वापस सोच लो फिर से अलग जैसे इक्लान फॉर्म में चेंज करेंगे, हाँ तो इससे पाइवॉट तो इसके सिक्वेंस फॉर्म का ही लेते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स में नहीं जाते हैं, तो ओरिजिनल में जा रहा है। तो लास्ट में फर्स्ट 3 रोज आपकी फॉर्म ऑफ बेसिस का रो स्पेस आता है, कॉलम स्पेस के ओरिजिनल में जाता है। क्या किया? सही स्टेटमेंट क्या बी होना चाहिए, क्या बी यानी इक्लान फॉर्म में एंड बी हो सकती है। अच्छा रुको, एक स्टेटमेंट और लिख रहे हैं, ठीक, साइड बाई साइड एक और लिख रहे हैं, इसका नहीं ऐसे ही बना है। सुनो, ये हम लिख रहे हैं इफ कैपिटल ए इज एनी m cross n matrix, if capital A is any m cross n matrix and capital B is its echelon form, अगर कैपिटल ए कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो और कैपिटल B उसका इक्लान फॉर्म हो, then it is possible, no, and capital B has 3 इसमें फर्स्ट वर्डिंग भी लिखी हुई गलत है, मतलब फर्स्ट Pivoted फर्स्ट हो सकता है, row हो सकता है 3 pivot row, capital B has 3 pivot row, then first 3 column, sorry, first 3 rows of capital A may be for then collection of first 3 row of capital A, then collection of first 3 rows of capital A can becomes
या मे बी a basis for row space of A। अब बोलो दोनों स्टेटमेंट साइड बाय साइड, एक ये एक वो। कैपिटल ए m क्रॉस n की कोई भी एक मैट्रिक्स है और कैपिटल बी उसका इक्लान फॉर्म है। कहा जा रहा है कैपिटल बी हैज 3 पाइवट रो, कैपिटल बी के पास 3 पाइवट रो है। देन द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 रोज ऑफ कैपिटल ए, तब कैपिटल ए की शुरू की 3 रो को इकट्ठा कर लीजिए, मे बी अ बेसिस, और ये जो कलेक्शन है ये हो सकता है बेसिस बन जाए किसके लिए, रो स्पेस ऑफ ए के लिए। गलत डिपेंड मधु तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत, अमरेश पूरा टाइम बिना मन से सोचो कौन अपने लोग भाग रहे हैं। लॉजिक सोचे रखना। इधर इधर कैमरामैन साहब, ट्रू गलत वाले लोग वापस जवाब बदलोगे? ट्रू का लॉजिक बोलो। कभी कभी से जैसे एक फॉर्म दी है मैट्रिक्स आएगी, उसके रोज और ए के रोज होते हैं। हाँ। इससे कंडीशन तब चेंज होती है, जैसे वहाँ पे जो रोज एलडी बन जाती है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑपरेशन लगा लगा के चेंज कर लेते हैं, क्लियर नहीं हो पाता इसलिए यहाँ से लेते हैं। तो कभी कभी जब मानते हैं 3 का 3 में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई, तीनों को फाइव मतलब इधर भी और उधर भी दोनों साइड अलाइव रहेंगे, ये भी बेसिस वो भी बेसिस इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जो लोग इसको गलत बोल रहे हैं वो ये बताएं कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्यों गलत है। अगर तुम लोग फॉल्स बोल रहे हो, रो स्पेस आपके के लिए आप बेसिस हाँ, ले रहे हैं, हाँ, तो इक्लान फॉर्म से चूज करेंगे, ना कि ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग भी यही है कि रो स्पेस ऑफ ए का बेसिस मांगना है तो इक्लान फॉर्म से ही उठाया जाएगा, इधर से नहीं उठा सकते, यही ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए हम वापस ये क्वेश्चन बनाए, ये 200% सही है उसमें और ये 200% गलत है। और ना मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत ये है इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने एक लॉजिक आपके लिए छोड़ दिया। होता क्या है कि जिस दिन रो ऑपरेशन लगाया जा रहा होता है, रो ऑपरेशन डज नॉट प्रिजर्व द डिपेंडेंसी रिलेशन अमंग द रोज। रो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी की, उसको ये रो ऑपरेशन प्रिजर्व नहीं करता है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने कैपिटल ए को इक्लान फॉर्म में चेंज कर दिया बी में, और बी की शुरू की 3 रो पाइवट आ गई, शुरू की 3 ही आई। अगर 3 पाइवट आना है तो पहली रो को पाइवट होना पड़ेगा, दूसरे को होना है, तीसरे को। अब ये पाइवट किस कॉलम में जाएगा वो अपने को नहीं पता, किसी भी कॉलम में जा सकता है। तो कैपिटल बी में शुरू की 3 रो पाइवटेड हो गई, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वापस लौटोगे कैपिटल ए में 3 रो इंडिपेंडेंट होंगी, वो डिपेंडेंट हो सकती हैं। इसीलिए आप कैपिटल ए से नहीं उठाते, आप उठाओगे कहाँ से, बी से उठाओगे। लेकिन इसका किस्सा देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये यहाँ बच गए, मे बी ऐसा हो सकता है कि इधर शुरू की 3 रो पाइवट आई हो और कैपिटल ए के पास जो शुरू की 3 रो रही हो वो आपस में क्या रही हो, एलाई। जिस दिन वो आपस में एलाई रहेंगी उस दिन पक्का वो रो स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम करेगा। याद है कॉन्सेप्ट, जब हम कहे हुए थे कि अगर आपको कैपिटल ए की रो को ही चुनना है एज अ बेसिस, तो सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज तैयार कर लीजिए, याद आया। और ए के ट्रांसपोज को तैयार करके पता करो किस किस नंबर का कॉलम पाइवट आया, यानी कॉलम स्पेस ऑफ ए के ट्रांसपोज का बेसिस निकालो। कॉलम स्पेस ऑफ ए के ट्रांसपोज और रो स्पेस ऑफ ए, ये लिखा गया है, ये कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज और रो स्पेस ऑफ ए दोनों आपस में कैसा बराबर। इसका मतलब अगर इसके बेसिस के लिए शुरू के, ध्यान देना, शुरू के 3 कॉलम पाइवटेड आ गए, शुरू के 3 कॉलम पाइवटेड, इसका मतलब शुरू के 3 कॉलम इंडिपेंडेंट, इसके शुरू के 3 कॉलम मतलब इसकी शुरू की 3 रो इंडिपेंडेंट। चुन सकते हैं कि नहीं, ये कहाँ बचा, मे बी पर बचा। अब वाली बात समझ में, चलो ये वाला लिखो पहले, तो इसका जस्टिफिकेशन लिखा दें। अभी कहीं कंफ्यूजन अभी बोल दो, अभी हम रुकेंगे। याद आया ना, ये मे बी की वजह से बहुत साफ सुथरा बच गया। मे बी का मतलब जिस दिन आपके कैपिटल ए के शुरू की 3 रो इंडिपेंडेंट होगी
तो ये बताओ रो स्पेस कौन होता है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो ऑफ एनी मैट्रिक्स वो होता है। और उसमें से आप तीन एलआई निकाल लो, तीन ही पाइवट है, डायमेंशन तो तीन ही होनी है। तो तीन पाइवट पे डायमेंशन तीन के लिए आपको रो स्पेस को स्पैन करने के लिए तीन एलआई वेक्टर चाहिए। जिस दिन हमको शुरू की ही तीन रो एलआई मिल गई उस दिन वही तीन चुन लेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, सेम टू सेम एज इट इज मिलेगा आपको। सर ऐसे कॉलम स्पेस के लिए चूज करें तो इसके लिए कॉलम स्पेस के लिए कॉलम स्पेस के लिए क्या ये भी मे बी हो सकता है। मतलब नहीं समझे? से इसमें मे बी बेसिस फॉर रो स्पेस आप ए से ही चूज कर रहे हैं। हाँ से वहाँ से हम लोग बी से ए में चूज करते हैं हाँ। कॉलम स्पेस के लिए। हाँ। हम लोग बी का ही चूज करने अगर लाई ही नंबर को जो पाइवटेड आ रही है हाँ। सारी कॉलम्स के पाइवटेड आ उसकी रही है। सारी एंट्री थोड़ी ना जनरेट होता है। नहीं, तुम बेसिस किसके लिए बनाना चाह रहे हो वो बताओ तब बताएं। जनरेट में हाँ, ठीक है। बेसिस किसके लिए बनाना चाह रहे हो ये तो निगाह रखो ना कि बेसिस किसका चाहिए। कॉलम स्पेस का बेसिस चाहिए हाँ। तो कॉलम स्पेस के बेसिस के लिए तो आप मेन मैट्रिक्स पे लौटते ही हो। नहीं हम ये कह रहे हैं अगर बी से ही निकालें तो जैसे ए का इग्लान फॉर्म बी है हाँ बी से पाइवट देखते हैं ए से चूज करते हैं। हाँ ये बी से कॉलम अच्छा, इक्लान फॉर्म से ही कॉलम स्पेस का बेसिस उठा रहे हो हाँ। ना, तबाही है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में इन्वर्टिबल में कहीं नहीं फंसोगे। इन्वर्टिबल की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन्वर्टिबल में बंदे कभी फंस ही नहीं सकते क्योंकि इन्वर्टिबल में सारे के सारे कॉलम सारी की सारी रो पाइवट है। उधर तो फंसने का बवाल नहीं, लेकिन आपको तो वो थ्योरी चाहिए जो सब पे होल्ड हो। नहीं वो तो दूसरा मतलब प्रॉब्लम कर जाएगा कि सारे एलिमेंट इस पर नहीं हो पाएंगे। हाँ फिर तो गए काम से ना, मे कुछ नहीं भी होगा। हो जाएगा। अब जैसे ये गौर करना, मान लो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई, ठीक, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी लिखी गई 1 2 3 2 1 के 2 2 4 2 3 6। अच्छा अगला देखना 3 1 के 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9। मिल गया कि नहीं? चलो इसका इक्लान फॉर्म तैयार करो। इसका इक्लान फॉर्म सीधे सीधे 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ठीक, ये बताओ पहला कॉलम पाइवट आया। अगर तुम्हारी थ्योरी मानी जाए, अगर हम जो इक्लान फॉर्म आया है वहीं से कॉलम स्पेस का बेसिस उठा लें, तो सोचो कॉलम स्पेस का बेसिस कौन बनेगा? 1 0 0। गलत थ्योरी से। तो इसका मतलब इसका स्पैन कौन होता है? एक्स एक्सिस। और जबकि अपना कॉलम स्पेस एक्स एक्सिस को रखा ही नहीं है। यहाँ देखना, लौटो, ये 1 2 3 एक वेक्टर है जो स्पेस में मौजूद है और ये लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये है इस तरीके से, और 1 2 3 तिरछी आ रही है। तो क्या ये दोनों सब स्पेस आपस में बराबर होंगे? मैं सर मे बी बोल रहा था इस स्टेटमेंट मे बी पे सही हो जाएगा। मे बी पे तो पॉसिबल है क्योंकि मे बी पे इन्वर्टिबिलिटी का केस अपने पास है। ऐसी केस में भी बोल रहा हाँ मे बी पे तो सही है, इसीलिए तो कहते हैं मे बी आपको बचा सकता है, हरदम नहीं बचाता। हाँ तो जस्टिफिकेशन पहले इसका लिखें कि दोनों स्टेटमेंट साथ साथ लिख के तब जस्टिफिकेशन लिखोगे? इसका जस्टिफिकेशन करवा दो। चलो इसका जस्टिफिकेशन पहले लिखो। बोले पहले तो इसको फॉल्स लिख दो, पहले इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख दो। जस्टिफिकेशन में लिखना द नॉन जीरो रोज ऑफ कैपिटल B, the non-zero rows of capital B, the non-zero rows of capital B will form a basis. The non-zero rows of capital B will form a basis for row space of A. For row space of A. ठीक, but the first three row of capital A, but the first three row of capital A may be Li or may be Ld, but first three row of capital A may be Li or may be Ld. कैपिटल B की शुरू की तीन रो भले Li हैं, लेकिन उससे आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि मेन मैट्रिक्स कैपिटल A की शुरू की तीन रो Li रही होंगी। वो Li भी हो सकती हैं, Ld भी हो सकती हैं। If they are Ld, if they are Ld, if they are Ld, then their collection
if they are LD, then their collection never becomes a basis. If they are LD, then their collection never becomes basis for row space of A. Never becomes basis for the row space of A. पहले पढ़ी बात। अब ये वाला लिखना चाहो लिख लो, और ये वाला जानते हो कब सही होगा, अगर वो शुरू की LI हो जाए। ये स्टेटमेंट लिख लो, चूंकि डेबिट सी लेके नंबर के हिसाब से चलना है ना, तो ये B है, उसको B ब्रैकेट के अंदर 1 कर देना, B डैश। हाँ B डैश कर दो उसे, यहाँ से लिखना है। मूड है, कभी कभी पकड़ के उसकी चढ़ जाती है, ऐसे उसको कोई काम होगा पढ़िए, अनुभव हम वो अच्छा कोई काम पड़ेगा ना मामा तुरंत पलट जाएंगे। कंप्लीट हो जाता है। सब लोग आराम से चल रहे हैं, अभी तो कोई लापरवाही आई नहीं है। The dimension of the row space, the dimension of the row space the dimension of the row space and the column space of capital A and the column space and the column space of capital A comma are same even if capital A is not square, capital A is not square. The dimension of the row space and the column space of matrix capital A are same even if capital A is not square. कोई दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो और चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, उसके बावजूद भी इसके लिए रो स्पेस और कॉलम स्पेस दोनों की डायमेंशन आपस में एक बराबर होगी। सही या गलत सोचना है? सही। The dimension of the row space and the column space of capital A are same even if capital A is not square. कैपिटल A स्क्वायर ना हो तब पर भी रो स्पेस और कॉलम स्पेस दोनों की डायमेंशन सेम होगी। आर सेम है, हो सकता है क्या होगा ही होगा, कंफर्म होगा, इधर कंफर्म होगा, जस्टिफाई करो। सर क्योंकि जितने रो पाइवट होंगे उतने कॉलम पाइवटेड होते हैं, तो जितने एलिमेंट इसके आएंगे जैसे इक्लॉन फॉर्म से फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम पाइवटेड आया, वो जिन मैट्रिक्स से 3 वेक्टर रूट आए उसकी डायमेंशन 3 आ गई। इधर से भी जब इक्लॉन फॉर्म में 3 रो थे, इनको इनका भी कलेक्शन बना जिसमें भी 3 वेक्टर थे, वो डायमेंशन जस्टिफिकेशन में ये number of pivot column in capital A is equal to number of pivot column in A ट्रांसपोज। दोनों में ही पाइवट कॉलम की संख्या कैसी बैठी है? एक बराबर। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन की तो बात की है,
dimension of column space of A is equal to dimension of column space of A ट्रांसपोज। और ये कौन होता है? हाँ? किस पे? वापस पढ़ो, हम रुके हुए हैं। नंबर ऑफ पाइवट इन द कॉलम स्पेस ऑफ या नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इन कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इन ए ट्रांसपोज। अच्छा, अभी फेमस लाइन बोलेंगे याद आएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, याद आया? और रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ पाइवट कॉलम। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। लेकिन दुनिया इसका एक नाम और जानती है, बोलोगे? डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ ये इसको दुनिया एक नाम से और जानती है, रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए। यहाँ हमने कोई चर्चा ही नहीं की मैट्रिक्स के ऑर्डर की, इसका मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी रहे ये बात सही है। हाँ हाँ, वो हमेशा सेम है, वो एक पर्टिकुलर है 5 क्रॉस 7 7 क्रॉस 5, ठीक, वो पर्टिकुलर है। जनरलाइजेशन में m क्रॉस n कर दो, अब पर भी सही रहेगा। कंफ्यूजन हो तो बोलो और रास्ता अपनाएं, रास्ते की कमी थोड़ी है। हाँ, दूसरा भी निकाला जाएगा, उसमें कौन सा? नहीं, पाइवट से नहीं करेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम पर आ जाएंगे, वहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए ना कहा जाता है जब आप एक टीचर की जॉब करने जा रहे हो ना, तो या तो आपकी उम्र ज़्यादा हो टीचिंग जॉब के लिए, या तो आपकी उम्र ज़्यादा हो या आपके एक्सपीरियंस अच्छे खासे हैं, तब बेहतर होता है। अदरवाइज ना आप ताउम्र, जैसे अब हम शुरुआत में जो गलतियाँ किए, लड़कों को धमकाना, मारना, पीटना ना, वो सारी मतलब वो मेरा इतिहास है, आपको हट नहीं सकता। कह सकते हैं ना, एक बार धब्बा आपके ऊपर लगा है तो वो लगा रहेगा। अब जिस लड़के को हम एक बार कूटे, भले उसकी गलती थी, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब लड़के जिनको हम थपड़िया दी वो बिना कुछ तो किए वो, लेकिन उस वक्त मेरी जो जुबान निकली ना, वो दिक्कत थी। और बाकी जब लड़का सामने खड़ा होकर के कहेगा तुझसे मतलब, तो पीटना बनता है, फिर तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हाँ, कूल माइंड आदमी कूल माइंड ही होता है। अब हल्के से उस पर हाइपर हो जाना, सी हुआ ना, डी पे आना, इसको निपटाने ना उससे सीधे सीधे निपटा सकते थे हम। ये जो ट्रांसपोज वाली की चर्चा की, ट्रांसपोज की चर्चा ना करना, सीधे भी कर सकते हो। रैंक ऑफ कैपिटल ए, रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। सब एक लाइन में लिख सकते हो, ये तीनों हमेशा सेम होते हैं। और 3 का है, हम लोग 4 या 5 लिखे हुए थे एक साथ, याद आया? और उसी में शायद चर्चा हुई थी कल कि डायमेंशन का बराबर होना, डायमेंशन का बराबर होना वेक्टर स्पेस के बराबर होने की गारंटी नहीं है, लेकिन वेक्टर स्पेस का बराबर होना डायमेंशन बराबर होने की गारंटी है। डी पर द सम ऑफ द डायमेंशन of the dimension the sum of the dimension of the row space of A, of the row space of capital A and the null space of capital A and the null space of capital A equals the number of rows in capital A, equals the number of rows, equals the number of rows in capital A. The sum of
द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, कैपिटल ए की रो स्पेस की डायमेंशन और कैपिटल ए की नल स्पेस की डायमेंशन का जोड़ कैपिटल ए में मौजूद रो की संख्या के बराबर होता है। कुल मिला के इतना बड़ा नहीं, ये छोटा सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन कैपिटल ए। ये स्टेटमेंट है और तुमको जस्टिफाई करना सही या गलत। रीजन नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल ए, मतलब रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट सीधे सीधे लिख देना फॉल्स, फॉल्स। और सही स्टेटमेंट लिख देना। लिख लोगे कि हम ही लिखें, कुछ करना नहीं, ये लिखना प्लस ये लिखना और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल ए कर देना, बस जस्टिफिकेशन हो चुका है। अगला लिखें। E. On a computer, row operation can change operations है on a computer, row operations can change, बदल सकते हैं, can change the apparent rank of a matrix, the apparent rank of a matrix, matrix. सोच करके जवाब दो। किसी की कॉल आ रही है हमारी, चेक कर ले लो, ले लो। अच्छा नहीं, ये गलत, मतलब कि एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। नहीं, डेटा से डाला जाएगा। बाकी लोग मतलब यही है कि कंप्यूटर पे एक मैट्रिक्स है, इधर खटपट कुछ डाल दिए उसमें, ठीक कह रहे हैं। जो रो ऑपरेशन होगा किसी कंप्यूटर के ऊपर, अगर कोई मैट्रिक्स है और इस पर रो ऑपरेशन लग रहे हैं, तो ये इस मैट्रिक्स की जो स्पष्ट रैंक रही होगी उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं मतलब उसकी डिजिट में कुछ भी कोई भी चेंज नहीं करता है। रैंक की बात होगी, रो ऑपरेशन कैन चेंज द अपरेंट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। On a computer, row operation can change the apparent rank of a matrix. सोचो, लिख दीजिए। 0 minus 2
ये जो यहाँ रखा गया ना, ये जो यहाँ रखा गया, अब सारा दारोमदार इस पर आ गया। कंप्यूटर इसको चेंज भी कर सकता है ये। कंप्यूटर इसको यानी किसे x-2 को कंप्यूटर सोचेगा क्या, ये डिपेंड करता है। रो ऑपरेशन लगाना है ना, तो रो ऑपरेशन लगाओ, यहाँ रो ऑपरेशन लगाते हैं, देखना यहाँ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 goes to R2 minus R1 लग गया, तो 3 में से 3 गए, ये कितना हुआ 0, और ये कितना हो गया x-2। अब कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो x-2 को एज अ 0 कंसीडर कर रहा है या नहीं। अगर वो इसको एज अ 0 कंसीडर करेगा तो रैंक कितनी देगा, और अगर इसको नॉन 0 कंसीडर करेगा तो रैंक कितनी देगा, 2 देगा। फंसा दिया कि नहीं? इन पर आप इन पर यहाँ इतनी दूर तक तो साफ साफ है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर ये बचेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा x-1, यही x-1 या कुछ और, हाँ x-1 y-2 z-3 x से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से बताओ, 0 कर रहे हैं ना, इक्लान फॉर्म बना रहे हैं, तो ये तो रहा 1 2 3 0 0 0, x से मल्टीप्लाई करके x माइनस 6 हो जाएगा y माइनस, ये रहा कितना 0, ये रहा कितना y माइनस 2x, अगला कौन रहा z माइनस 3x। कर गया इनके ऊपर कि नहीं कर गया? इसका मतलब अगर आपका डेटा क्लियर नहीं है तो बिल्कुल कंप्यूटर चेंज कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर इस ये जो कुछल्ले लग रहे हैं ना, इनको कैसा कंसीडर कर रहा है, इस पे सारी बात इस पे डिपेंड हो जा रही है। आई बात समझ में? देखना स्टेटमेंट बिल्कुल वो चेंज कर सकता है। अभी स्पष्ट रैंक इधर नजर आ रही थी, लेकिन ये x-2 स्पष्ट नहीं कर पाया। x-2 अगर आपने फीड कर दिया तो इसका सॉरी यहाँ पर x फीड कर दिया है, तो वो x कंप्यूटर को तो कुछ भी फीड हो सकता है, तो जब कुछ भी फीड हो सकता है तो क्या वहाँ वेरिएबल नहीं फीड हो सकते? वेरिएबल फीड होने पर अब अगर सारे वेरिएबल नॉन जीरो हुए तो अलग तरीके से कंसीडर करेगा, कुछ वेरिएबल जीरो कर दिया अलग तरीके से कंसीडर करेगा। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, स्पष्ट जो आपको दिखाई दे रही है उसको भी चेंज कर सकता है, क्योंकि अब सारा दारोमदार आपके रो ऑपरेशन के ऊपर आ चुका है। आई बातें समझ में? लिखा जाए, लिखो ट्रू। एक बार चेक करो डेविड सीले में इसका आंसर क्या आता है। मेरे हिसाब से तो ट्रू होना चाहिए। 17वें में ई ट्रू फॉल्स तो बताई होंगे, ऑड है, ऑड 17वें में ई ट्रू होना चाहिए। 4.6 17 का ई 4.6 17 का ई क्या सीधा स्टडी गाइड, क्या 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 सीधा स्टडी गाइड नहीं दिया है, 17वां दिन ही नहीं है। सीधा स्टडी गाइड, वही स्टडी गाइड में अच्छा रुको, स्टडी गाइड चेक करते हैं, है मेरे पास है, चेक करने का है, नहीं पता चले ज़्यादा तेज उठना बनने के चक्कर में गड़बड़वा दें। डेविड सी ई वाले को ट्रू कर दो और जस्टिफिकेशन में लिखना फॉर इंस्टेंस तात्कालिक रूप से तुरंत के लिए है। फॉर इंस्टेंस इफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल x, अगर किसी वेरिएबल x की वैल्यू इन द मैट्रिक्स 3 2 3x, if the value of x in the matrix 2 cross 2 की ले लो 3 2 3x is not stored exactly as 2। अगर आपने कंप्यूटर में इस मैट्रिक्स के लिए x की वैल्यू को 2 नहीं पुट किया है, ठीक, या स्टोर नहीं किया है, तो ऐसे केस में इसकी रैंक कितनी हो सकती है? 1 नॉट स्टोर्ड इक्वल टू 1। तब रैंक 2 हो जाएगी। दो के अलावा कुछ भी करेंगे तो हो जाएगा। इज नॉट स्टोर्ड एग्जैक्टली एज 2, ठीक,
in a computer then the rank may be ऐसे लिखना, रैंक में भी 1 और 2। एग्जैक्टली 2 अगर आपने नहीं रखा है तो इसका मतलब अब तो कंप्यूटर पर डिपेंड कर रहा है वो इसको कैसा कंसीडर करेगा। अगर वो इसको नॉन जीरो कंसीडर करेगा, इसको x-2 को नॉन जीरो कंसीडर किया तो रैंक 2 आएगी, और अगर वो इसको एज अ जीरो यानी x-2 को एज अ जीरो कंसीडर किया, मतलब x को 2 कंसीडर किया, तो रैंक कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, जीरो तो नहीं हो सकती। देन द रैंक में 1 और 2, ठीक, अरे मे बी, देन द रैंक मे बी 1 और 2 डिपेंडिंग ऑन whether the computer treat x-2 as 0, x-2 as 0, एज अ जीरो कंसीडर कर लिया तो x-2 ये घटाएगा, 3 में से 3 का इधर 0, x-2, अब x-2 को 0 पुट कर दो तो रैंक कितनी? 1, और अगर नहीं कंसीडर किया एज अ जीरो तो रैंक कितनी? यही अंतर आएगा। पहले पढ़ी बात, अब तो डेविड सी लेके ही हिसाब से स्टेटमेंट आएंगे, थोड़ा सा इधर उधर का ट्रिक कीजिए, ज़्यादा नहीं, कि तुमको ये सोचना है कि आप डेटा फीड कैसे करते हैं, इसीलिए वो कंप्यूटर की बात ही करते हैं। चलो ये खत्म हो गया। ई 18 में 18 वाले से जस्टिफिकेशन करना है, पूरी जिंदगी हो जाती है। हाँ, हम लोग इसको जस्टिफाई करें, बाहर वाले हम लोगों को जस्टिफाई करें कि अरे एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे, क्या करते हैं? इसको अच्छा, जो सुनो जो नेट निकाल लिया, डजंट मैटर कि वो बी फॉर बजरंगबली और डी फॉर दुर्गा माता करके निकाल लिया, लेकिन माना ही जाएगा भैया वो अपने से आगे। प्रशांत को एक चीज़ नोटिस की है सर, क्या विकास निगाह कभी नहीं मिलता, क्या विकास निगाह कभी नहीं मिलता, जिसे देखने में भागना शुरू करता है। हाँ तो आएगा ही ना, दिक्कत है उसके साथ। उस दिन सामने एकदम पता नहीं एक दिन में पढ़ा रहे थे वहाँ से भाग गए थोड़े। दिक्कत है, कॉन्फिडेंस भैया तब आएगा ना जब किताबियाँ बाँचोगे, बिना किताब बाँचे कोई चीज़ अचीव हो गई किसी तरीके से का एक कॉन्फिडेंस। जहाँ पढ़ा रहे हैं प्रशांत पढ़ा रहे पहले, इनका इतना बढ़िया इमेज है, सेकेंड ईयर में सिर्फ 6 बच्चे आए, फर्स्ट ईयर में 16 बच्चे थे। मतलब ये तो फर्क पड़ता है किताब का नॉलेज का और रटंत विद्या वाले में, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 4 किताब पढ़ो, 4 तरह की लैंग्वेज सीखो, निश्चित तौर से 4 किताब पढ़े ना, 4 तरह की लैंग्वेज सीखे हुए हो। अब पता चल रहा है एक आदमी 10 किताब पढ़ करके बाँच के बैठा हुआ है, तो तुम 4 किताब वाले उस 10 वाले से टक्कर थोड़ी ना ले पाओगे। कोई ये कहे आई बदल बदल करके आता है ना, उठाना पड़ता है वही सिम कार्ड धमकाने वाली। इफ कैपिटल B is any echelon form, अगर कैपिटल B कोई एक दिया गया इक्लान फॉर्म है ऑफ कैपिटल A, किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल A का, ठीक, देन द पाइवट कॉलम्स ऑफ कैपिटल B, देन द पाइवट कॉलम्स ऑफ कैपिटल B, तब मैट्रिक्स कैपिटल B के जो पाइवट कॉलम होते हैं फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ A।
एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है, इस कैपिटल ए का इक्लान फॉर्म आ गया कैपिटल बी, तो कह रहे हैं कि कैपिटल बी के जो पाइवट कॉलम होंगे, if capital B is any echelon form of capital A, then the pivot columns of capital B form a basis for the column space of A. तब कैपिटल B के कॉलम स्पेस ऑफ A के लिए बेसिस बना सकते हैं, सॉरी बनाते हैं, सकते हैं बनाते हैं, false. false. जस्टिफिकेशन ओरिजिनल मैट्रिक्स echelon form से नहीं, इधर से नहीं, अच्छा एक स्टेटमेंट और लिखो, मे बी में हो जाए तो इसको हो जाएगा। साथ में एक स्टेटमेंट और लिखो, Then the pivot columns of B will form a basis for columns. if capital B is echelon form of capital A, if capital B is echelon form of capital A and column space of B is equal to column space of A, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, आसान है, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, अगली वाली लाइन लिखते हैं भयंकर, if capital B is the echelon form of capital A and जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा, where आसान है, where capital A is of 5 cross 5 and if B is the echelon form of capital A where capital A is of 5 cross 5 and column space of A is equal to column space of B, then dash, पहली बात columns of capital A, columns of capital A can be basis for column space of capital B. दूसरी बात, columns of capital B can be basis for column space of A. तीसरी बात, columns of capital B must be basis for column space of capital A और शार्प basis for column basis span of columns of capital B is equal to column space of A. पांचवा तो चीजें हो सकते हैं सेम टू सेम लिखनी हो, कोई अलग नहीं।
स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ अच्छा स्पैन ऑफ फर्स्ट टू कॉलम्स of capital B, span of first two columns of capital B subset are equal subset of column space of A. हाँ ठीक सफिशिएंट और 5 ऑप्शन सोच लो आप ना। कैपिटल बी इक्लान फॉर्म में कैपिटल ए का और कैपिटल ए 5/5 की मैट्रिक्स है इस तरीके से कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ बी। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए कैन बी द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ बी, कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी कैन बी बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी मस्ट बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी मस्ट बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ऐसा ना करें, यहाँ से तीसरा सब कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी मस्ट बी बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए, स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, स्पैन ऑफ फर्स्ट टू कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी के शुरू के 2 कॉलम लेके स्पैन किया जाए, सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। क्रेडिट गोज टू डेविड स्टीले। एक ऑप्शनल क्वेश्चन, सॉरी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को ऑप्शनल में चेंज किया गया है बस। सोच लीजिए आप, सोचने का टाइम नहीं, तब तक वीडियो रोक सकते हैं, तब तक से रोक दीजिए ताकि हम दिखाएं। फाइनली कोई बदलोगे नहीं, टिकट नहीं रहने तो कवर कर रहा है कौन सा इसका पीस तिरछा ही रहेगा कौन सा अपने लोग DSLR लेकर के बना रहे हैं, मोबाइल के कैमरे से बना रहे वैसी क्वालिटी मिलेगी। तो तुम लोग बस यही किसी को बदलना नहीं है, ऑप्शन लगते हैं अभी अनलॉक है, बोल दो लॉकडाउन करें, मतलब नहीं बदल रहे पक्का कह रहे बदल दो, अभी भी नहीं बदलोगे, सबको बोल रहे हैं बदल दो कुछ ऑप्शन, नहीं बदलोगे बाद में अपने गलत करवाओगे, हम क्या करें ना बनाओ। देखो सुनो ये बात तो तय, कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5/5 की मैट्रिक्स है तो आज की तारीख में अगर डोमेन को डोमेन में डिसाइड कर लेते हैं तो कितना 5 और कितना 8, ये इतना होगा। ठीक, बारी बारी ऑप्शन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए कैन बी बेसिस फॉर द कॉलम्स ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ बी, कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम स्पेस ऑफ बी के लिए बेसिस का काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सब स्पेस आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अगर 2 वेक्टर स्पेस आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब जो इसका बेसिस वो इसका बेसिस और इसका बेसिस इसका बेसिस, कोई अंतर नहीं। हम जानते हैं कि जिस दिन कैपिटल ए का इक्लान फॉर्म बी होता है उस दिन हम बी के पाइवॉट कॉलम को गिन लेते हैं, कौन कौन से कॉलम पाइवॉट हैं, और वही कैपिटल ए से उठा लेते हैं एज अ बेसिस। ठीक, तो यहीं पे आ जाओ, कॉलम स्पेस ऑफ बी और कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब बेसिस आप चाहे कैपिटल ए से चुनो चाहे कैपिटल बी से चुनो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो इनके लिए बेसिस का काम करेगा वही बेसिस का काम इनके लिए। अच्छा, इनके लिए बेसिस का काम कौन करता है, इनके लिए बेसिस का काम कौन करता है, ए के लिए कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम कौन करता है, एक ही कॉलम कैपिटल ए के ही कॉलम करते हैं, तो इसका मतलब कॉलम स्पेस ऑफ बी के लिए भी बेसिस का काम कौन करेगा, कैपिटल ए के कॉलम कर सकते हैं, इसीलिए कैन लगाएंगे पहला से। ठीक, दूसरे पे कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी कैन बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। हाँ इसी चीज को पलट दो, कॉलम स्पेस ऑफ बी बराबर है कॉलम स्पेस ऑफ ए के,
और इनके लिए बेसिस का काम बी के ही कॉलम करते हैं, तो वही लोग तो इसके लिए भी बेसिस का काम करेंगे। इसका मतलब सही होगा। सर श्योरिटी एकदम फिक्स है ना, वो करेंगे ही करेंगे। करेंगे ही करेंगे। हाँ यहाँ पे कैन लगाओ, कर भी अरे सकते हैं, तो नहीं देखो, तो अगर कोई ऑप्शन एकदम नजदीक का मिलेगा ना तो अभी दोनों उड़ा देंगे, फिर वो ऑप्शन इन दोनों को अपने अंदर में शामिल कर लेगा। अब आई बात समझ में? जैसे आगे हम कहीं पर ये लिख दें, कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी मस्ट बी द बेसिस फॉर द कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए, तो हम इन दोनों को उड़ा देंगे, क्योंकि आप दोनों तो कैन बी पे हमको तो सबसे नजदीक का मिल गया। अभी की तारीख में जो पढ़ रहे हैं उतने पे टिक मार रहे हैं। अभी आई बात समझ में? जहाँ उड़ाना होगा फिर उड़ाएंगे, मस्ट भी मिल जाए उड़ा देंगे, अभी तो मस्ट भी कहीं नहीं मिल रहा ना। अब सुनो, सम कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी के कुछ कॉलम मस्ट बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ऐसा हो सकता है कि कैपिटल बी के कुछ कॉलम कन्फर्मली कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए किसका काम कर जाए? बेसिस का काम कर जाए। बोलो ये बात सही है गलत? सही है गलत? सम कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी, ऐसा हो सकता है कि कैपिटल बी के कुछ कॉलम मस्ट बी द बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस बन जाए। फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों? सर दोनों के कॉलम स्पेस इक्वल है ना, तो इसका जब कलेक्शन लेंगे कुछ कॉलम्स उठाएंगे तो पूरा कॉलम सर फिर कहाँ जनरेट कर पाएगा? मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ले लो, अब तो पॉसिबिलिटी खेली जा रही है ना। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल लो, ले लिए 5 गुणे 5 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये बताओ 5 गुणे 5 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कैपिटल ए के 5 के पांचों कॉलम उठा लो, कैपिटल ए के लिए बेसिस है कि नहीं? कैपिटल बी के 5 के पांचों कॉलम उठा लो, बेसिस है कि नहीं? माने आप सोचोगे नॉन इन्वर्टिबल ले लिया जाए? दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। दोनों आइडेंटिटी मतलब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 की ले ली, ठीक है, ना? और उसके लिए इक्लान फॉर्म वही होगा, उससे सच एज हो जाएगा, सच एज होगा। ठीक है। फिर बी से कुछ कॉलम्स लेके पूरा कॉलम्स आप कुछ कॉलम में संख्या थोड़ी बताया, कुछ का मतलब कितना, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। हम सबको भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, जब सब ले लेंगे तब हो जाएगा। तो इसीलिए तो दोनों पे सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटी दोनों पे सोच रहे हैं। अच्छा अभी गौर करो, नॉन इन्वर्टिबल का किस्सा डील करो जरा। नॉन इन्वर्टिबल का किस्सा 1 0, चलो 3 क्रॉस 3 सोच लो, 3 गुणे 3 0 0 0 0 0 0, ये देखो ये 3 गुणे 3 क्या खुद इक्लान फॉर्म है कि नहीं? तो बात तो वही, तो ये घर द्वार क्यों चुलिया ने बात, यही कैपिटल है यही कैपिटल है, दोनों सेम टू सेम। तो आज की तारीख में चाहे ये कहो और चाहे इक्लान फॉर्म जो बात आप एक ही करो, अलग अलग नहीं करो, तो इसका कॉलम पहला कॉलम चुन लो, बेसिस का काम कर गया कि नहीं? फिर सब कॉलम वाली वर्डिंग सही हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब वो भी सही। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, रुके नहीं, मेरा सेंस सम का मतलब है पूरा नहीं लेंगे, पूरा नहीं, थोड़ा छोड़ करके लेंगे। नहीं, सम का मतलब ये नहीं होता। सम कहा जाता है मतलब श्योर नहीं है कितने चुने जा रहे हैं, पूरे भी ले सकते हैं। तो सम कॉलम्स मतलब पूरे भी ले सकते हैं। अच्छा, इन पर स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी, कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी का स्पैन ही किस नाम से जाना जाता है? कॉलम स्पेस ऑफ बी। याद है, इसको लिखते वक्त क्या कुछ चीजें दोहराई जा सकती हैं, वही स्टेटमेंट यहाँ दोहराते हैं, बस स्पैन की भाषा में दोहराए। तो ये भी 100% सही। लास्ट, स्पैन ऑफ फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ कैपिटल बी इज द सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए। सही? अब बिल्कुल सही। ये इसी को उठाओ, इन्वर्टिबल उठाओगे तब तो दोनों बराबर है। अच्छा ये बताओ, कॉलम स्पेस ऑफ बी कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों बराबर है, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर का जो कुछ भी है वो किसका है? कॉलम स्पेस ऑफ ए का, और इसके अंदर जो है वो किसका है? कॉलम स्पेस ऑफ बी का। इसका मतलब ये भी सही। 5 के पांचों ऑप्शन कोई गलत सब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। नहीं इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट का मतलब एक गलत तो सब गलत, यहाँ बच सकते हैं कुछ ना। इक्विवेलेंट नहीं, इक्विवेलेंट बातें ना जनरलाइज केस होती है। अभी हम पार्टिकुलराइजेशन जनरलाइजेशन वाले में थोड़ी आए। अब आई बात समझ में? लिखना चाहोगे इसको? सर इसका एक एग्जांपल बताइए। किसका? कॉलम स्पेस है, कॉलम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोई भी उठा लो, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 1 0 0 3 डायगोनल पे 1 2 3 बैठा लो, ठीक? तो यही कैपिटल ए है, यही ए का इक्लान फॉर्म है, सेम टू सेम। अच्छा अब की बात सुनो, 1 1 2 3 पहली रो में,
हाइपोथेटिकली सोचना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया। इसका इक्लान फॉर्म लेकर के जाओगे ना तो तीन के तीनों जगह पर पाइवॉट मिलेंगे, तो इसके 3 कॉलम बनाएंगे R3 को, और पाइवॉट वो जो इक्लान बना उसके भी 3 कॉलम बनाएंगे R3 को। अंतर पता है क्या होगा? अंतर ये होगा दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड बेसिस होंगे। और वही रिड्यूस्ड इक्लान में लेके चली जाओ आइडेंटिटी 3 गुणे 3, तो अब की कौन होगा? स्टैंडर्ड इक्लान। अब की बार स्टैंडर्ड बेसिस देंगे, तो चाहे नॉन स्टैंडर्ड बेसिस से बनाओ चाहे स्टैंडर्ड बेसिस से बनेगा कौन? R3। दोनों दुनिया आपस में बराबर होगी। आई बातें समझ में? लिख सकते हो इसको। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ये कंफ्यूजन जहाँ बोल दो, अभी तो हम मौजूद हैं, अभी हम कहाँ गए? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, सियोरिटी है यहाँ पे करने की ना, इस पर ना करने की सियोरिटी आप बताइए। किस वाले हिस्से में बात कर रहे हैं? कॉलम्स ऑफ कैपिटल A कैन बी बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ B। कर सकते हैं, यही ना? नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लो, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लोगे तो कॉलम्स ऑफ कैपिटल A कैन बी बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ B। तब सारे लोग होंगे, सुनो नॉन इन्वर्टिबल ले रहे हैं हम, क्यों इस पे कैन लगा के खेले? इसलिए खेले ना क्योंकि जब तुम नॉन इन्वर्टिबल ले रहे हो तो कॉलम्स ऑफ कैपिटल A की वर्डिंग सही नहीं है। तब अगर किसी ने कहा ना कॉलम्स ऑफ कैपिटल A कैन बी द बेसिस, बेसिस हो सकते हैं, नहीं, तब वो स्पैनिंग सेट हो सकते हैं। अब आई बात समझ में? आप वहाँ इक्वल भी लेके चल रहे हो, कंडीशन देखिए ना, आप इक्वल लेके ये लो, ये लिया, यही कैपिटल है यही कैपिटल है, दोनों सेम टू सेम है क्योंकि इस मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म तो खुद यही मैट्रिक्स होगी। आई बात समझ? आप ये बताओ कॉलम्स ऑफ कैपिटल A, इधर इधर भाई इधर, कॉलम्स ऑफ कैपिटल A कैन बी द बेसिस फॉर कैपिटल B, सही है गलत? ये कौन होंगे? ये स्पैनिंग सेट होंगे लेकिन बेसिस नहीं होंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम वो बेसिस का काम कर रहा है। आप समझे? हम स्पैन सेट को दिमाग में रख करके चले, इसीलिए सम वाला भी सही माने, सही तो ये इसको हटाना पड़ेगा। ये इधर से अब से पांचों स्टेटमेंट है, कुछ करेक्ट है इसमें। बाकी ये क्लियर तो हो गया ना? इस पे कोई बवाल नहीं, इस पे दिमाग में मतलब ये इन्वर्टिबिलिटी के केस में ना 200% दावा ठोकना, हाँ जो बेसिस इसका वही बेसिस इसका, वो दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉलम चुनो। लेकिन नॉन इन्वर्टिबिलिटी के केस ये ऐसे वाले हिस्से में, ऐसे वाले हिस्से को दिमाग में, AX बराबर टू कंसिस्टेंट। हाँ ये कंसिस्टेंसी सोचा करो जब भी ऐसा कुछ आए। कंसिस्टेंसी सोचना सबसे बड़ी बात है। अगर ये सोच लिए तो किसी भी वेक्टर को अंदर बाहर का खेल करा सकते हो, जिसकी मर्जी उसको अंदर रखो, जिसकी मर्जी उसको बाहर रखो, खाली एक काम देखना है बस, खाली तुम उस कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकते हो कि नहीं, तुम इसके कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकते हो कि नहीं, दोनों बराबर हैं, मतलब जो इनके कॉम्बिनेशन में आना चाहेगा या जो इधर कंसिस्टेंट होना चाहेगा उसको इधर भी कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, मजबूरी है। ठीक, तो मान के चल रहे हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। ये 18 का ए वाला स्टेटमेंट, इसको फॉल्स लिख दो पहले, फॉल्स, जस्टिफिकेशन में लिख देना द करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए द करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए form a basis for कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब पाइवॉट कॉलम आप उधर लास्ट से ना चुन करके मेन मैट्रिक्स से चुनेंगे। इन्वर्टिबिलिटी के केस में किधर से भी चुनो, याद रहेगा ना। नॉन इन्वर्टिबिलिटी के केस में भी किधर से भी चुना जा सकता है, लेकिन वो शर्त याद रखनी है कि मतलब आप कॉलम स्पेस को क्या बराबर करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो, वो एक बात याद रखनी पड़ेगी।
द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक, और कुछ एग्जांपल डालें इसमें कि ऐसे चल रही है, ये समझ तो आ जाएगा, एग्जांपल नहीं डाल रहे। चलो 18 बी पर आते हैं। काश किसी एग्जाम का प्रेशर ना होता तो इत्मीनान से खाली लीनियर अलजेब्रा की किताबों को मथने का अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा कुछ भी। हम बता रहे वास्तविकता में डेविड सीले पढ़ लो और इसके बाद गिलबर्ट स्ट्रेंज लगाओ। इतनी चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी गिलबर्ट स्ट्रेंज में भी। कई चीजें ऐसी हैं जो डेविड सीले में है, गिलबर्ट स्ट्रेंज में नदारत है, और कई चीजें ऐसी हैं जो उधर हैं इधर नदारत है। तब तुमको पता चलेगा दोनों किताबें मिलकर के ना कॉम्बो पैक बनाएंगी और बेहतरीन लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी मिलेगी। लेकिन है वही टाइम चाहिए, टाइम की किल्लत दुनिया में सबसे भारी है। बी, रो ऑपरेशंस प्रिजर्व, रो ऑपरेशंस preserve the linear dependence relation, linear dependence relation among the rows of capital A, among the rows of capital A। किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगाए गए रो ऑपरेशन उसकी रो के बीच में मौजूद डिपेंडेंसी रिलेशन को प्रिजर्व करते हैं। गलत, सही स्टेटमेंट है डज नॉट प्रिजर्व, फॉल्स करके लिख देना, फॉल्स। और जस्टिफिकेशन में लिख देना दे डू नॉट प्रिजर्व। लेकिन कॉलम में, कॉलम के बीच में वहां प्रिजर्व। काश ये किताबें अपने को बीएससी में पढ़ाई नहीं तो बेस एकदम क्लियर था, तब फिर बेस की दिक्कत ही ना आती। जो पढ़ाए थे वही ढंग से पढ़ाए। ये भी बात सही है, जो पढ़ाए थे वही ढंग से पढ़ा रहे होते, तब खाली खाना हम लोगों का चल रहा है। सी बात सी, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, द डायमेंशन। अच्छा यहाँ अगर कोई पढ़ाना भी चाहे ना तो तुरंत HOD से फटक लगा देंगे। नहीं नहीं, पहले कोर्स उनका खत्म हो जाना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस, अब वो भी पूरा नहीं होता। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है इज द नंबर ऑफ कॉलम, is the number of columns, is the number of columns of capital A, of capital A that are all zero, that are all zero, all zero का मतलब सारी एंट्री जीरो ले रही है, ठीक है। that are all zero in reduced echelon form, in reduced echelon form। चेंज कर दिए, डेविड सीले में ये नहीं था, इसको हम चेंज कर दिए। उधर सीधे सीधे थे दैट आर नॉन पाइवोटेड इन द इक्लान फॉर्म, उधर एक लाइन का आंसर है। यहाँ करें द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए,
कैपिटल ए की नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो उन कॉलम्स की संख्या होती है ऑफ कैपिटल ए दैट आर ऑल जीरोस इन द रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म, जो कि रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, जीरो। ट्रू फॉल्स? बदलू तुम्हारे हिसाब से सही? इधर अरे नहीं बोल देना फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सही क्या होगा? नॉन पाइवोटेड कॉलम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में कंप्लीटली जीरो नहीं होते। नॉन पाइवोटेड कॉलम रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में कंप्लीटली जीरो नहीं होते। मे और मे नॉट भी। याद आया मतलब? सिर्फ नॉन पाइवोट की संख्या देखी जा रही है, उनकी एंट्री का कोई किस्सा होता ही नहीं। उनकी एंट्री कंप्लीटली जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। कौन सा ना? सुनो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, नल स्पेस ऑफ ए की जो डायमेंशन होती है इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की संख्या होती है इसके कैपिटल ए के कॉलम्स की संख्या दैट आर, जो कि होते हैं ऑल जीरो, सारे कॉलम जीरो हो जाते हैं इन द रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। नहीं, वो सिर्फ नॉन पाइवोट की संख्या ही डायमेंशन देता है। अब वो नॉन पाइवोट वाले रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सीधे लिख देना इसको फॉल्स। ना वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड। जैसे ये एग्जांपल देखो 1 2 3 अगला 2 4 अरे 0 आपकी बात है ना। 3 1 के 3 3 2 6 इधर रख दिया 0 इक्विवेलेंट 1 2 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, पाइवोट कॉलम की संख्या कितनी और नॉन पाइवोट की संख्या कितनी? 2। अब कंप्लीटली जीरो की संख्या कितनी? ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म है कि नहीं है? ये रिड्यूस्ड इक्लान है। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में नॉन पाइवोट कॉलम सॉरी कंप्लीटली जीरो कॉलम की संख्या कितनी हुई? 1 है। उसके बावजूद भी डायमेंशन कितनी? 2। मिल गया काउंटर कि नहीं? लिख देना फॉल्स और जस्टिफिकेशन में लिख देना डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन पाइवोट कॉलम, नॉन पाइवोट कॉलम्स इन इक्लान फॉर्म ऑफ ए, इन इक्लान फॉर्म ऑफ कैपिटल ए में जो इक्लान फॉर्म की संख्या हो, सॉरी इक्लान फॉर्म में जो नॉन पाइवोट की संख्या होगी वही नल स्पेस की डायमेंशन होगी। बस डी और ई और करा दें, फिर उसके बाद कल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। डी और ई और पहले ये खेला जाता था, जो सबसे ज़्यादा बोर होते थे वो इसको खेलते थे। लोग ये नहीं खेलते थे, पूरा एक पेज पूरा लाइन खींच लेते थे पॉइंट वाला। कौन सा? वो ये हाँ ये वाला, ये गेम, ये बचपन का साथी है। ये तब का साथी है ना जब क्लास में कुछ नहीं समझ में आता था, उस वक्त था ना, ये जरूर समझ आता था। और जो सबसे उखमजी होता था ना वो हर जगह बीच बीच में लगा लेते थे। ये सबसे उखमजी वाला किस्सा था। टैलेंटेड लोग इसको बड़े इत्मीनान से खेलते थे, बहुत मजा आता था। पहले क्लास से शुरू होता था और आखिरी तक, जब तक छुट्टी ना हो जाए तब तक चलता था। लिखना डी वाले में देखना, हम पढ़ के सुनाते हैं, डी वाला देखना। अच्छा लिख भी लो, काहे के लिए बंद कर देगा। बस ये लिख दे बस, डी पार्ट। द रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, द रो स्पेस
A transpose, the row space of A transpose is the same as the column space of A, as the column space of A. The row space of A transpose is the same as the column space of A. मतलब सही सलामत लिखे ना, तो ये पूछा गया है रो स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ A. सही? असली स्टेटमेंट की तरफ आओ ना, जिनको अगर दिक्कत लगी इसमें, वो असली स्टेटमेंट ये देखें। पढ़ा हम लोगों ने ये है रो स्पेस ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज। ये पढ़ा गया है। इसमें एक काम करो, रिप्लेस कैपिटल A बाई A ट्रांसपोज, यही रिप्लेस करो। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा रो स्पेस ऑफ A का ट्रांसपोज बराबर कॉलम स्पेस ऑफ A की जगह A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैपिटल A इटसेल्फ। ये रहा जस्टिफिकेशन। लास्ट वाली बात तुम लोग के लिए, वो तुम लोग घर से करो, बोल हम देंगे। ये जस्टिफिकेशन इतनी लाइन। लास्ट लाइन ठीक है। इफ अगला स्टेटमेंट है डी था तो ये ई था। इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर रो इक्विवेलेंट, then row space of capital A is equal to row space of capital B. अगर A और B दोनों आपस में रो इक्विवेलेंट हैं तो दोनों का रो स्पेस भी आपस में बराबर होगा। जस्टिफिकेशन ना, सॉल्यूशन सेट तो उसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट होना होता था। अगर दो मैट्रिसेस के दो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग में लिखे गए सिस्टम का सॉल्यूशन सेट सेम होगा। यहाँ जस्टिफिकेशन क्या करेंगे? सर जो दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट हैं, हाँ सर उनके कॉलम स्पेस भी इक्वल होंगे। दो मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट है तो उनके कॉलम स्पेस इक्वल होंगे। सोच लो। एग्जाम्पल दें, नहीं होने के आए। दो मैट्रिसेस का आपस में रो इक्विवेलेंट होना उनके कॉलम स्पेस के बराबर होने की गारंटी नहीं है, लेकिन रो स्पेस के बराबर होने की गारंटी है या नहीं, ये डिमांड है। मतलब दो साफ सुथरे स्टेटमेंट। अगर ये बात सही है तो दिमाग में दो स्टेटमेंट आएंगे। पहला, A is row equivalent to the capital B. This does not imply that column space of capital A is equal to column space of B, but it implies that row space of capital A is equal to row space of capital B. लेकिन तब ना जब ये स्टेटमेंट सही होगा। अच्छा, सोचने में टाइम लग रहा है। थ्योरम नंबर 13 पे जाओ जरा। थ्योरम नंबर 13। दोहरा लो, मैं बहुत तकलीफ हो गया ये चल। क्या है? थ्योरम नंबर 13 पढ़ो। हाँ मिला, सीधा स्टेटमेंट है ये, और वहाँ पर प्रूफ किया गया था। याद आया? लिख दो ट्रू, सी द थ्योरम नंबर 13 ट्रू, और लिख देना इट इज द थ्योरम नंबर 13।
और इसी पर इसकी कहानी को रोक दिया जाता है।